विमा डायमेंशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट डायमेंशन आपका वो है क्षेत्रफल। यस सर। और जब भी किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। पहले करेंगे मात्रक की बात। इसका लंबाई का मात्रक होता है मीटर, फिर लंबाई का नापा जाता है मीटर से, और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है मीटर। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे विमा निकालना है हमको, डायमेंशन ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और दूरी क्या बोलते हैं लेंथ। तो किससे शो करते हैं एल। तो दूरी का डायमेंशन हो गया आपका एल, लंबाई का हो गया एल, चौड़ाई का हो गया एल, मल्टीप्लाई करेंगे तो L2। तो क्षेत्रफल की जो विमा क्या आ गया आपका एल स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा है आपका आयतन। आयतन निकालेंगे तो हम इसमें लंबाई होना नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर बात करते हैं मात्रक की। जब मात्रक निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है मीटर। तो यहाँ पर जाएगा लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, चौड़ाई का मात्रक मीटर हो गया, और ऊंचाई तीनों को मीटर से लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मीटर की पावर 3। तो इसका डायमेंशन हो गया मीटर का क्यूब, ठीक है। आप सॉरी मात्रक। अब डायमेंशन ज्ञात करेंगे, विमा ज्ञात करेंगे, तो वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, दूरी है, तीनों दूरी है, और दूरी को लिखते हैं लेंथ। लेंथ से शो करते हैं, फिर रहेगा आपका एल गुणा एल और गुणा एल, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एल की पावर 3। समझ में आया नहीं? इससे बात करते हैं आगे हम। छोटा कैसे? तीसरा है आपका चाल। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक ही समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल का होता है दूरी बटे समय। चाल का होता है दूरी बटे समय, ठीक है। इसका मात्रक बनाएंगे तो देखिए मात्रक दूरी का मात्रक मैंने अभी आपको बताया। दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड। विमा ज्ञात करते हैं, विमा ज्ञात करते हैं तो दूरी विमा क्या है एल, डायमेंशन हो गया एल, और समय का क्या हो गया टी। तो टी ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो पावर जाएगा एल की -1, ठीक है। स्टार्टिंग में 15-20 जो डायमेंशन है वही न्यूमेरिकल में काम आएंगे आपके, ठीक। तो देखिए आगे 4 नंबर पर है त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखिए पहले बात करते हैं मात्रक की। तो वेग का मात्रक भी निकाला आपने मीटर पर सेकंड, तो वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन समय का क्या होता है सेकंड। सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? विमा देख लीजिए, विमा की बात करते हैं हम लोग। तो वेग की विमा यहाँ पर निकाली आपने t-1 L t-1 अपॉन समय की होगी t। इसे करेंगे L t-2। और देखिए कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। बल क्या है, बल। बल क्या होता है, बल की परिभाषा, बल क्या है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को उसकी विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में तथा गतिमान अवस्था से विराम अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है, बल कहलाता है। और बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। अब द्रव्यमान की मात्रा बनाएंगे हम लोग। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है आपका त्वरण। क्या
ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमा की बात करते हैं, यहां से विमा निकालेंगे तो देखिए द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम होती है, मास इनसे मास बोलते हैं ना, तो इसका हो गया एम। और त्वरण का आपने निकाला था एल टी माइनस 2, ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस 2। चलो नोट कीजिए। वीडियो को लाइक